में निहित हमारे संस्कार, हिंदी में निहित हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। हिंदी सरल सहज भाषा है, हिंदी सरल सहज भाषा है, सफलता की परिभाषा है, सफलता की परिभाषा है। महत्व को इसके तुम भूल न जाना, महत्व को इसके तुम भूल न जाना। भारतवासियों, हिंदी को गर्व से अपनाना, हिंदी को गर्व से अपनाना। नमस्कार परम आदरणीय उप प्रधानाचार्य महोदय जी एवं यहाँ बैठे सभी शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय सहपाठियों तथा भाइयों तथा बहनों। सबसे पहले तो आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं विपाशा ठाकुर, सुभाष सदन की छात्रा, आज आप सभी के सामने जिस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ उसका शीर्षक है तकनीकी युग में हिंदी। जैसे कि आप सभी भली भांति परिचित होंगे ही कि आज हम सभी इस प्रांगण में हिंदी दिवस को मनाने के उपलक्ष्य पर एकत्रित हुए हैं। हिंदी पूरे भारत में सर्वाधिक बोलने वाली भाषा है तथा विश्व में इसका स्थान मंदारिनी, चीनी और अंग्रेजी के बाद तीसरा है, जो कि हम सभी भारतीयों के लिए एक गर्व की बात है। हिंदी भाषा भारत में बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वप्रथम स्थान पर तो है ही, परंतु सबसे ज्यादा समझे जाने वाली भाषा भी है। तो आज के इस तकनीकी और वैज्ञानिक युग में हमारी हिंदी भाषा का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये युग तकनीकी और विज्ञान का युग है और हिंदी की इसी प्रसिद्धि को बढ़ाने के लिए तकनीकी ने यकीनन हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। पहले जहाँ फीचर फोन्स का इस्तेमाल करते थे, आज वहाँ पे स्मार्टफोन आ गए हैं, जिससे कि हिंदी टाइपिंग बहुत ही ज्यादा सरल हो चुकी है। एक भाषा के रूप में अगर हिंदी के विकास की बात की जाए तो यह एक सख्त प्रक्रिया है, जिससे एक भाषा के विकास में उस समाज की संस्कृति और समाज का बहुत बड़ा हाथ होता है। हालांकि इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल ने हिंदी के भविष्य में नई आशाएं खोली हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में उत्पाद बनाने वाली कंपनियों ने लगातार अपने उत्पादों का हिंदीकरण किया है और नए सॉफ्टवेयरों से कंप्यूटर पर हिंदी में सूचना, लेखन, पठन, वाचन सहज और संप्रेषण और भी ज्यादा सहज हो चुका है। और यह भी कहा जाता है कि भाषाओं का भविष्य जैसा भी हो, परंतु हिंदी भाषा का भविष्य सबसे उज्जवल बताया जाता है। और देश में मोबाइल और इंटरनेट प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ी है, तो फिर हिंदी भाषी समाज साक्षरता की तरफ बढ़ा है, जिससे उसमें हिंदी पाने की ललक बढ़ी है और इसलिए हिंदी के समाचारों और टीवी चैनलों की भी संख्या बढ़ी है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तकनीक और हिंदी के मिश्रण से हिंदी भाषा को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर इसके लिए किसी चीज की आवश्यकता है तो दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ विश्वास की। यदि हिंदी का अस्तित्व बनाए रखना है तो इसे आज के वर्तमान युग के रूप में ढालना होगा तथा इसे तकनीक के तहत भी ढालना होगा।